यो गाइस, आप लोग का स्वागत है इन्फो रिएक्ट चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं आखिर समुंदर कितना गहरा है और उसके अंदर कौन से रहस्यमय जीव रहते हैं। आज हमें वो पता चलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गहराई कितनी है? हमारी पृथ्वी पर जमीन वाला भाग लगभग 25% जमीन है, बाकी सब समुंदर है। लगभग 75% से भी ज्यादा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देखो इतना समुंदर है फिर भी मुझे स्विमिंग नहीं आता। अगर आपको स्विमिंग आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। वाले जमीनी भाग पर इंसानों की एक इतनी बड़ी सभ्यता का विकास हो रहा है। सही कहा तुमने। 75% से भी ज्यादा समुद्री भागों में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी क्या हो सकता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज तक 25% वाले जमीनी भाग को भी ठीक तरीके से ये सही कहा। ये चार्ट में ज्योग्राफी में पढ़ा करता था, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सब तो पढ़ लिया। बट जैसे आप जानते हो कि हम लोगों ने जमीन ही अच्छे से पढ़ा नहीं, मतलब पूरा टेस्ट करके नहीं देखा। कंपेयर टू समुंदर हम लोग स्पेस के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो देखते हैं कौन से जीव रहते हैं। आज भी पृथ्वी की जमीन पर ऐसी ऐसी गुफाएं मौजूद है, ऐसी ऐसी पहाड़ियां मौजूद है, जी हाँ, जिनके बारे में हम इंसानों को कुछ भी नहीं पता। ऐसे में या ट्रू। भी मुश्किल हो बट जाता है। और एक चीज, जीपीएस जब तक है, अपना सैटेलाइट जब तक है, वी कैन इजीली नेविगेट। ऊपर से हमें एरियल व्यू मिलता है मैप्स में। ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे इंसान गया ना हो, बट सैटेलाइट से तो पूरा दुनिया ही दिख जाता है। 75% से ज्यादा बड़े समुद्री इलाकों में किस तरीके की दुनिया या होगी। ये फिश रियल है जो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। कुछ ऐसी ही दुनिया के बारे में ये नहीं जानता मैं, ये क्या है। जिसे देखने और जानने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये भी जानता हूँ मैं, दैट्स जायंट स्क्विड। इतने राज दफन है, बहुत राज दफन है। दुनिया जहाँ सिर्फ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती और गहराई इतनी कि पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को भी अपनी आगोश में हम लोग समझ नहीं पाते गाइस। माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, हम उसके कंपैरेटिवली चींटी से भी कम है गाइस। लाइक हमें लगता है माउंट एवरेस्ट के हम फोटोज देखते हैं, बट हम लोग समझ नहीं पाते कि वो कितना बड़ा है यार। जब तक हम उस सिचुएशन में नहीं आएंगे हमको एप्रिसिएशन नहीं मिलता कि ह्यूमन काइंड ने बहुत एक्सप्लोरेशन किया है। पहुंच जाए तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जी हाँ, ये भी सही है, प्रेशर की वजह से। जैसे कोई इंसान 40 मीटर डुबकी लगाता है तो वो बिना किसी खास इक्विपमेंट के महज 40 मीटर अंदर तक जा सकता है। यस। इसके नीचे बढ़ने पर समुद्र के पानी की वजह से दबाव इतना ज्यादा बढ़ने लगता है, प्रेशर, वाटर प्रेशर। यस, की धड़कन ठीक तरीके से काम नहीं करती। ये और एक चीज है गाइस, यही 40 मीटर के बाद शुरू होती है समुद्र। अगर हम लोग जितना अंदर जाएंगे पानी के, उतना ही वाटर का प्रेशर रहेगा। लाइक समझ लो कि कोई आपको कुचल रहा है तो वैसे फील होता है। एंड इसी की वजह से हम लोग अगर अंदर गए तो असली दुनिया भर के जितने भी स्कूबा डाइवर्स या फिर इनके पास स्पेशल इक्विपमेंट रहता है, इसीलिए और अंदर जा सकते हैं। वो इतनी गहराई तक जा पाते हैं। ओके, कुछ गोताखोर 100 मीटर आई गेस हैं जो बिना किसी खास इक्विपमेंट्स के लेजेंड्स 200 से 300 मीटर। बाप रे, समझ सकते हो गाइस। आप एक काम करना, आपके पास अगर कोई वॉच रहेगा, नहीं तो कोई ऐप इंस्टॉल करना। 200 से 300 मीटर कितना लंबा चलना पड़ता है वो सोचो आप लोग जरा। एंड वो अंदर जाना और डिफिकल्ट है, ऊपर से वो प्रेशर भी रहता है। अपना रास्ते पे चलने जितना आसान नहीं रहता। गोताखोरों की तो जान भी चली गई। जान चली गई थे, बोल रहा हूँ मैं। मीटर, 450 मीटर। आपने अपने शरीर को एक खास इक्विपमेंट के साथ जोड़ सबमरीन। आपने एक ऑक्सीजन टैंक ले लिया। जी हाँ। अब आप समुद्र के भीतर 450 मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। ओके। तो दोस्तों, आपको बता दें, समुद्र के भीतर ये वही गहराई है जहां न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी तरह से डूब सकता है। 450 मीटर का, समझ लो एम्पायर स्टेट बहुत बड़ा बिल्डिंग है। गहराई तक तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी गहराई ही किसी ब्लू व्हेल के गोता लगाने की अधिकतम गहराई होती है। अधिकतम गहराई गाइस, सबसे बड़ी मछली ये देखो, ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी जानवर। ओके, एनी लिविंग थिंग, लाइक द बिगेस्ट लिविंग थिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज अ ब्लू व्हेल गाइस। उसका बहुत बड़ा साइज रहता है। थैंक्स टू दैट वो लोग प्रेशर से पाते हैं एंड 500 मीटर तक अंदर जा सकते हैं, बट उसके आगे उनका भी खत्म हो जाता है कैपेसिटी। समुद्र के भीतर सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की गहराई 500 मीटर तक ही खत्म उनका रेडियस। ब्लू व्हेल इससे अधिक गहराई तक जाने की कोशिश खत्म करती है तो संभव है इसके समुद्र के पानी के दबाव की वजह से मौत हो सकती है। फेफड़े फट जाएंगे।
और ब्लू व्हेल की मौत हो जाएगी। जी हाँ। तो जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के भीतर 500 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद आपके फेफड़ों के ऊपर उतना ही दबाव पड़ रहा होता है जितना अगर आपके ऊपर एक कार चढ़ा दी जाए तब लगेगा। I know some people who can handle that much pressure. थोड़ा और नीचे जाने पर यानी मतलब जो कार उठा सकते हैं अपने कंधों पे। पर हमें पता लगता है कि ये वही गहराई है जहां तक समुद्री पेंगुइन गोता लगा सकती है। पेंगुइन is stronger than blue whale, bro. जाने वाली पेंगुइन 535 मीटर पेंगुइन ओपी कमेंट डाउन से ज्यादा नीचे गोता नहीं लगा सकती, लेकिन इससे नीचे की जो गहराई होती है वहां जाना किसी डायनामाइट के ढेर पर खड़े होने के बराबर। डैम, इतना प्रेशर। 700 मीटर, जैसे कि हम कुछ मीटर और सबमरीन ओपीज ब्रो, यानी कि करीब 700 बहुत जगह पे जा सकते हैं सबमरीन के साथ। यहाँ पर हमारा सामना दुनिया के सबसे खतरनाक पनडुब्बियों से होता है। सबमरीन्स। कई ऐसे देश हैं जो अपने पनडुब्बियों को गुप्त तरीके से समुद्र के भीतर किसी गहराई तक ले जाकर तैनात किए रहते हैं। yes. और गलती से भी अगर हमारा सामना इन पनडुब्बियों से हो जाता है, मिसाइल आएगा यार, उनके रेडार में चला जाएगा, तो हमें पल भर में नष्ट कर दिया जाएगा। यही वजह है कि जो समुद्र बट मोस्ट ऑफ दैट डजंट हैपन। मीटर की गहराई तक जाने के लिए हमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। ओके, ये नहीं जानता था मैं। गहराई में दुनिया के विकसित और पावरफुल देशों ने अपनी आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन जगह जगह पर तैनात की है। 830 मीटर, मानकर चलिए कि आपने परमिशन ले ली और अब आप समुद्र के भीतर 830 मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। आपको बता दें, अब आप समुद्र के भीतर बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, मैं तो बोलना ही भूल जा रहा हूँ। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, ये 830 मीटर में गाइस, 830 मीटर आप समझ लो, आप ये इतना बड़ा है बुर्ज खलीफा एंड आप लोग समझ जाओ कि ये कुछ भी नहीं ओशन से कंपैरिजन में गाइस। डीपेस्ट पॉइंट तो बहुत अंदर है ओशन के, बुर्ज खलीफा भी सिर्फ 800 मीटर का है, उससे बहुत बहुत अंदर जा सकते हैं हम लोग पानी में, करीब 1000 की मीटर की गहराई में। एंड वो बुर्ज खलीफा के ऊपर जाने के लिए अपने को लाइक बहुत फास्ट वाला एलिवेटर रहता है, कितना 100-200 फ्लोर का रहता है, कुछ तो एडिटर यहाँ पे डाल देगा वो जानकारी, बट या आप लोग समझ जाओ। महासागरों का स्कैरी जोन कहलाता है। स्कैरी जोन 1000 मीटर। दरअसल 1000 मीटर की गहराई के बाद समुद्री इलाकों को डरावना जोन इसलिए कहते हैं। ये सही में है गाइस, जो आपने अभी देखा फिश, ये सही में रहता है पानी में। यहाँ तक सूर्य की मुझे नहीं लगता था, बट उसको एंटलर फिश बोलते हैं लगता है। आप दिन के उजाले में समुद्र में 1000 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो वहाँ पर आपको सब कुछ अंधेरा ही या सनलाइट गाइस, सोचो अपना सनलाइट हर जगह पे जाता है पूरे दुनिया में, बट 1000 मीटर के अंदर पानी के अंदर नहीं आ सकता, पूरा ब्लैंक रहेगा, वो डार्क रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए तो इतना हार्ड है रिसर्च करना ओशन के अंदर। हम लोग जा तो पाएंगे 1000 मीटर के नीचे, बट उसके लिए बहुत सारा स्पेशल इक्विपमेंट लगेगा, लाइटिंग टूल लगेगा। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। ये देखो कैसे जीव जंतु है। हैरानी होगी कि समुद्र में इतनी गहराई तक पहुंचने के बाद आपके फेफड़े पर जो दबाव पड़ता है वो उतना ही होता है जितना कि आपके ऊपर एक भारी भरकम ट्रक गुजरने के बाद अनुभव होगा। और इस लेवल पर बिना किसी खास इक्विपमेंट के अगर कोई इंसान जाने की कोशिश करता है तो जाने से पहले उसकी मौत हो जाएगी। सही कहा। 1200 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद हम समुद्र के अंदर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां तक समुद्री कछुओं का डीपेस्ट एरिया। कछुआ इतना स्ट्रांग है यार। समुद्र को जानने की जरूरत है कि इतनी गहराई तक जाने के बाद आप अंदर की चीजों को तभी देख सकते हैं। स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, हाई क्वालिटी का टॉर्च मौजूद हो। टॉर्च चाहिए, देखो यार ओशन इतना बड़ा है गाइस, टॉर्च से क्या होगा, बहुत बड़ा टॉर्च लगेगा अपने को। होता है वहां तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली एंगलर फिश, सॉरी मैं एंटलर फिश बोल दिया गलती से। ये एंगलर फिश में सिर में उसके लाइट बल्ब रहता है गाइस, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं, लिटरली एक लाइट बल्ब रहता है। ये वीडियो देख सकते हो आप लोग, लाइक सही वीडियो है ये। जिसे कुदरत ने देखो टॉर्च दिया, इसके दांत देखो तुम लोग, मुंह के सामने बल्ब जैसी एक आकृति निकली हुई है। आपने सोचा नहीं होगा गाइस, बट वो फिश इतना इवॉल्व हो गया, वो लाइक इवोल्यूशन आपको पता है कि चेंज होते रहेगा सर्वाइवल के लिए। वो फिश गहराई में रहता है, इसलिए वो एडेप्टेशन के लिए उसको लाइट बल्ब आ गया, लाइक लिटरली ब्रो, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। दुनिया बहुत ही अजीब जगह है गाइस। स्पर्म व्हेल दिखाई देगी उस भीतर करीब 4000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद जो जगह आती है उसे डीपेस्ट जोन कहते हैं। डीपेस्ट जोन 4000 मीटर में सागर का एवरेज डीप लेवल है, लेकिन दुनिया के एवरेज डीप लेवल इन ओशंस
6000 मीटर। 6000 मीटर तक भी समुद्र तल जाता से है। 6000 मीटर की गहराई वाले विस्तार को हैडल्स जोन कहते हैं। हेडल्स जोन। और यहाँ का वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट विमान रखने के बराबर इतना होगा। खतरनाक यहाँ वाटर से अगर प्रेशर। और नीचे जाएं तो 8848 मीटर की गहराई समुद्र तल से ऊपर जमीन के ऊपर माउंट एवरेस्ट की चोटी के बराबर है। जाने की इस जगह माउंट पर अगर एवरेस्ट की माउंट चोटी। एवरेस्ट को लाकर रख दिया जाए तो पूरा माउंट एवरेस्ट डूब जाएगा। और नीचे 10,916 मीटर की गहराई तक का विस्तार ये विस्तार है। इंसान सबसे पहले इतने गहराई तक आपने को कैसे पता है? साल 1960 की है। 1960। दो ओके। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे एडवांस सबमरीन को लेकर समुद्र की गहराई तक जाने की यात्रा शुरू की थी। लगभग 10,000 5 मीटर घंटा 30 अंदर मिनट चले के गए वो बाद लोग। वे लोग समुद्र के भीतर 10 मीटर की गहराई तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उनके सबमरीन के ऊपर इतना अधिक प्रेशर लग रहा था कि ढांचा टूटने लगा था, जिसकी वजह से महज 15 देखो, मिनट बाद ही उन लोगों को वापस 15 मिनट में ही उनका काम निपट गया। 994 मीटर। थोड़ा और गहराई में जाने के करीब 11,000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद हम समुद्र के भीतर उस गहराई तक पहुंच जाते हैं जितनी ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ान भरता है। डैम। 10,994 मीटर की गहराई 10,000 11,000 हम ऑलमोस्ट। इंसानों के द्वारा नापी गई समुद्र की सबसे गहरी जगह है। ओके। इस गहराई मैरियाना को ट्रेंच। वेस्ट पैसिफिक वेस्ट महासागर पैसिफिक। में ओके। नापा गया है। तो मैरियाना और ट्रेंच इस इससे जगह अंदर को है क्या? मारियाना ट्रेंच ओके, यही मैरियाना ट्रेंच है। ऑलराइट। पैसिफिक महासागर के अंदर खोजा गया ये पॉइंट आज तक का खोजा गया सबसे गहरा आज तक का, इससे भी गहरा हो सकता है या नहीं, कमेंट करके बताना। समुद्र में और भी ऐसी जगह हो सकती है, हो सकती है। समुद्र की गहराई 11,000 मीटर से ज्यादा होगी, क्योंकि अभी हर जगह तो आई मीन आई डोंट नो हाउ टेक्नोलॉजी पता है वो पूरे लोगों के पास कैसे है। 5% हिस्सा है। यही मैं बताना चाहता था कि हम लोगों ने आज तक सिर्फ 5% ओशन एक्सप्लोर किया है। 95% अनएक्सप्लोर्ड है। ये सब तो बोलते हैं साइंटिस्ट लोगों के, उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, वो लोग जान जाएंगे कि इसमें कुछ खास नहीं है। अगर उनको कहीं पे लगा, वो माइक्रोफोन डालते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जो पानी के अंदर डालते हैं रिसर्च करने के लिए। अगर उनको लगा कि रिसर्च करने लायक कोई इलाका है तो वो वहाँ पे जाके रिसर्च करेंगे। 95% अनएक्सप्लोर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि सब एक्सप्लोर करना चाहिए। नहीं होगा, हो सकता कुछ है ऐसी चीजें हो सकती है। 95% भाग में कुछ अलग ही प्रजाति के जीव जंतु ना, ये सच नहीं हो सकता। जहाँ एक अलग ही दुनिया बनी, जिसके बारे ग्रीक में मिथोलॉजी। आम इंसानों को कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम इंसानों के द्वारा ये खोज लगातार जारी है। खोज तो जारी रहेगा ही यार। आसमान की ऊंचाई में हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। के बाकी ग्रहों पर अभी जाएंगे हम मार्स में गाइस। इलॉन मस्क लेके जाएगा अपने को मार्स में। हम अपनी पृथ्वी के बारे में, हम अपने सौरमंडल के बहुत कुछ जानने वाले हैं। बाकी के ग्रहों के बारे में और अधिक। अगर आप लोग यंग हो तो आपको लकी रहना चाहिए यार। है कि समुद्र Like, के अपने आप को 95% लकी समझ लो। हम ऐसे जीवों का दर्शन होगा जिसे देखना किसी एलियन को। जायंट स्क्विड है ये तो। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है, हम अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जी हाँ गाइस, कमेंट जरूर कर देना आपको क्या लगता है। अगर मैं सोचूं तो ह्यूमन एज अ स्पीशीज हम ऑलवेज इवॉल्व करते जाते हैं। अगर आप लोग यंग हो तो आपके पास बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है यार। मैं नहीं सोच सकता कि मैं जब 80 साल का होऊंगा तब क्या टेक्नोलॉजी रहेगी यार अपने पास। मार्स जा पाएंगे हम लोग स्पेसशिप पे बैठ के? क्या कार लेके कहीं पे जाए इतना आसान हो जाएगा स्पेस ट्रैवल? क्या हमें कुछ रहस्यमयी एलियंस दिखेंगे? बहुत कुछ सोचने लायक है। एंड अगर हम लोग यंग रहेंगे तो ये अपने को पता चलेगा यार आगे का फ्यूचर। और बहुत से वीडियोस है जिन पे मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।